अब देखिए स्क्वायर रूट निकालना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब करते हैं इस पर बेस्ड एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 15 है ये, चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में 2401 स्टूडेंट्स हैं। PT teacher wants them to stand in rows and column such that the number of rows is equal to the number of column। अब देखो PT टीचर चाहते हैं कि ये सभी बच्चे रोज और कॉलम में इस तरह से खड़े हों कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों। ठीक है, तब हमें नंबर ऑफ रोज पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिन बच्चों को नहीं पता कि रोज और कॉलम क्या होती है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए इस तरह से ये जो लाइन होती है ना, ये जो वर्टिकल लाइन है, इनको हम बोलते हैं क्या, कॉलम। ये क्या है, कॉलम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ सपोज 5 कॉलम बना दिए। अब PT टीचर बोलते हैं जितनी ही कॉलम हो उतनी ही रोज हो। जैसे 5 हैं तो एक हमने ये बनाई रो, एक दूसरी रो बना दी, तीसरी रो बना दी और चौथी रो बना दी, और ये बन गई 5 रो। लेकिन ध्यान रखना इसका आंसर 5 नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बना रहा हूँ कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम है। ठीक है, अब कितने रो हैं या कितने कॉलम है ये हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले इनको ही मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी x, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हमने मान लिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हमने मान लिया क्या, x के बराबर। x ही रो होंगे और x ही कॉलम होंगे। ठीक है, अब क्योंकि देखो यहाँ पर दे रखा है कि 2401 यानी 2401 टोटल स्टूडेंट हैं, तो देखो जितने इस लाइन में है उतने ही इस लाइन में। अगर इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सपोज जैसे यहाँ पर 5 स्टूडेंट बैठे हैं और 5 स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं, यानी कि 5 एक कॉलम में 5 बच्चे बैठे हैं और एक रो में 5 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल इसमें पूरे स्क्वायर में कितने बच्चे आ जाएंगे, 5 × 5 ऐसे कर देंगे ना, तो 25 आ जाएगा। अब टोटल जो आ रहा है हमारा 2401 आ रहा है, और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हमने मानिए x, तो x × x क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 2401। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि रोज और कॉलम दोनों हमारे बराबर हैं। तो x × x इक्वल टू 2401। अब x × x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2401। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगाएंगे। यही मैंने आपको एग्जांपल नंबर 14 में भी बताया था। एक तरफ अगर स्क्वायर लग रहा हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा के दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगा देते हैं। यानी कि अब हमें 2401 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, निकाल तो आप देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सकते हो इसको, और लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हो। मैं आपको यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बताऊंगा। ठीक है, हालांकि ज्यादातर बच्चों को ये मेथड समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम करे हैं। अगर आपको इस चैप्टर में भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना, तब आप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, आप वहां क्लिक करके वो क्वेश्चन जो आपको चाहिए वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो 2401 को हम यहाँ पर लिख देंगे और स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे करते हैं, लास्ट से हम पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब पेयर बनने के बाद हमें यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पे 24 आए या इससे थोड़ा सा कम आए। अगर मैं यहाँ सपोज लेता हूँ 4, ठीक है, अगर यहाँ 4 लेता हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 4 जा कितना होगा, 16 आएगा। अगर यहाँ 5 लेता तो क्या आता, 5 × 5 25, जो कि ज्यादा होता, तो मुझे लेना है 4 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16। 24 से 16 को जो माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 8। अब नेक्स्ट पेयर को हम उतार लेंगे, नेक्स्ट पेयर का 01, तो 01 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जो ऊपर 4 है इसको इसके नीचे यहाँ पर लिख करके जोड़ देना है, तो 4 + 4 हो जाएगा 8, और यहाँ हमें लगा देना है डैश। 8 के आगे यहाँ में ऐसी डिजिट लिखनी है कि फिर ये इसके साथ मिलकर 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। इस 2 डिजिट नंबर को इस डिजिट से ही, यानी जो है नंबर लिखा उससे ही मल्टीप्लाई करना है, और आना चाहिए फिर 801। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता तो 89 हो जाता, 89 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना हमें चाहिए यहाँ पे 1 स्पेस पर 1। 1 कब आता है 1 स्पेस पर, देखो 9 9 जा 81, यानी कि अगर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता, 81, तो हमें 1 स्पेस पर 1 मिल जाएगा। तो हमें पहले 9 से ही ट्राई करना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हम लेते 1 तो 81 हो जाता है, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करते तब भी हमारा 1 स्पेस पर आया था, लेकिन इससे बहुत छोटा रहता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 89 को ही 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। ठीक है, तो 9 9 जा 81 यानी 1, 8 कैरी, सॉरी, तो 8 कैरी, तो 9 8 या 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बात बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही नंबर लेंगे, यहाँ 9 लिया तो 89 को हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 89 को 9 से करेंगे कितना आ जाएगा, 801, माइनस करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 0।
यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 49। ठीक है, तो 2401 का स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने, कितना आ गया 49। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितनी लेनी पड़ेंगी 49। 49 ही रोज होंगी और 49 ही कॉलम होंगे। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होंगे किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। यहाँ मैं एक बार मैं लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और वो कितने होंगे, वो होंगे 49। क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, इस चैप्टर में किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट में वो क्वेश्चन जरूर चेक करना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।